अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, पिछली दफ़ा हमने लहन के बारे में पढ़ा था कि लहन क्या होता है, लहन का मतलब गलती है, और कुरान पाक को तिलावत करते हुए हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। मिसालों के साथ हमने इसको डिटेल से समझा था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस वीडियो को दोबारा सुनना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं तो आपको लिंक ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। व्यूअर्स, आज हम मद के बारे में पढ़ेंगे कि मद क्या होती है। मद की मानी है खींचना या लंबा करना। आवाज को खींचने, इलोंगेशन को मद कहते हैं। मद कई तरह की होती हैं, जैसे मद्दे असली, मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुत्तसिल। आज हम मद्दे असली के बारे में पढ़ेंगे कि मद्दे असली क्या होती है और मद्दे असली की कितनी इकसाम है। व्यूवर्स, मद्दे असली को 2 हरकत तक खींचा जाता है, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश एक हरकत है, उन्हें 1 सेकंड तक पढ़ा जाता है। लेकिन जब मद्दे असली की जाती है तो उसका ड्यूरेशन 2 सेकंड है, 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। आइए मद्दे असली के हरूफ और उनकी इकसाम के बारे में जानते हैं। मद्दे असली के 3 हरूफ हैं, हमजा, वाओ, या। इनको हरूफ हवाइया भी कहते हैं। इसी लिहाज से इसकी इकसाम भी 3 है। पहली है मद्दे असली बिल अलिफ, दूसरी मद्दे असली बिल वाओ और तीसरी मद्दे असली बिल या। सबसे पहले हम मद्दे असली बिल अलिफ को देख लेते हैं। मद्दे असली बिल अलिफ का कायदा ये है कि जब खाली अलिफ से पहले ज़बर आए और बाद में जज़म या शद ना हो तो मद्दे असली बिल अलिफ होता है और इसको 2 हरकत तक खींच कर पढ़ा जाता है। चलिए मिसालों के ज़रिए इसको समझते हैं। जैसे काना, काफ ज़बर अलिफ का, नून ज़बना, काना। इसको काना भी नहीं पढ़ना। और जैसे दूसरा है क़ाला, जैसे क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा, लाम ज़बला, क़ाला। 2 हरकत तक खींच के पढ़ते हैं। कुरान में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसे लिमा, अज़ाबुन, वल्लाहु, वमा। जैसे ही खाली अलिफ से पहले ज़बर आएगा तो वहाँ मद्दे असली बिल अलिफ होगा। दूसरा है मद्दे असली बिल वाओ। मद्दे असली बिल वाओ का कायदा ये है, जब वाओ साकिन से पहले किसी भी हरफ पर पेश आ जाए और बाद में जज़म या शद ना हो तो मद्दे असली बिल वाओ होगा। इसको भी 2 हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे। चलिए मिसालों के ज़रिए समझते हैं। जैसे आमनू, नून पेश वाओ नू, यानी वाओ साकिन से पहले पेश आया। इसी तरह फ़ग़सिलू, कूनू, दोनों पर कू पर भी मद्दे असली बिल वाओ, नू पर भी मद्दे असली बिल वाओ हो रहा है। अब हम मद्दे असली की तीसरी और आखिरी इकसाम को देखते हैं। मद्दे असली बिल या। मद्दे असली बिल या का कायदा ये है, जब या साकिन से पहले किसी भी हरफ के नीचे ज़ेर हो तो मद्दे असली बिल या होता है। इसको भी 2 हरकत तक खींच कर पढ़ते हैं। चलिए इसको भी मिसालों के ज़रिए समझते हैं। जैसे अल्लज़ीना, अलीमुन, काफिरीना,
علیم۔ ان مثالوں پر آپ غور کریں۔ جو پہلی مثال ہے الذین، ذا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے ذال کے نیچے، تو ہم پڑھیں گے الذین، مد اصلی پر یا کریں گے۔ اسی طرح کافرین، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو مد اصلی پر یا ہو رہا ہے کافرین۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک مد اصلی کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تجوید کے ان رولز کو ضرور اپلائی کریں۔ انشاءاللہ آپ بہترین اور خوبصورت انداز میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر پائیں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔